हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। ऐसे वाले मौसम में छुट्टियों में घूमने का मज़ा ही अलग होता है। जब भी आप हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि यार ये कितनी छुट्टियां मिलेगी, हमें हमें घूमने का मौका मिलेगा कि नहीं, पता नहीं हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं वो स्टूडेंट के जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी दिल्ली में आना चाहते हैं या दिल्ली में आए नहीं हैं, या फिर आप अभी नर्सिंग कर रहे हो और आप सोचते हो कि पता नहीं नर्सिंग के बाद कैसी लाइफ होगी हॉस्पिटल में, कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो हॉलीडेज़ के ऊपर आपके जितने भी डाउट्स होंगे ये वीडियो में सारे ही क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, कब कब छुट्टियां मिलेगी और छुट्टियों के पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो हर चीज़ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी छुट्टी हॉस्पिटल में मिलती है। तो सबसे पहले होते हैं आपके ऑफ, जो कि आपको हर मंथ में मिलते रहते हैं। उसके बाद आती है आपकी CL जो कि आपको मिलती है। उसके बाद आती है आपकी PL जो कि आपको मिलती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड हॉस्पिटल हैं जो कि अगर मान लो कि मुझे छुट्टी चाहिए 1 महीने की, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बस पे ना जाके, ट्रेन पे ना जाके, मेरा मन है कि मैं प्लेन में जाऊँगा, तो मैं जा सकता हूँ प्लेन में। और प्लस जब मैं वापस आऊँगा तो भी मैं प्लेन में आ सकता हूँ। उसके बाद जो मेरी टिकट्स होंगी वो मैं ला के अपने हॉस्पिटल में दूंगा HR में, तो वो मैं ला के अपने HR में सबमिट करूँगा कि ये है मेरी टिकट्स, तो इतना मेरा खर्चा लगा है तो मुझे पैसे दे दो। तो बहुत सारे दिल्ली में ऐसे हॉस्पिटल है जो आपको ये खर्चा भी देते हैं। कुछ हॉस्पिटल है जो आपको 50% देते हैं, कुछ 80%, कुछ 100% भी देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और आपका प्लेन जा रहा है कम से कम उधर मुंबई वाली साइड पे और आपकी टिकट है कम से कम, आपने सोचा चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एयर इंडिया की 15,000 की टिकट ले लेता हूँ, तो हो सकता है उस केस में आपको रीइंबर्स ज़्यादा ना मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो 75% तक आपको रीइंबर्स कर देते हैं, कुछ 100% तक भी कर देते हैं। तो ये तो रही कि छुट्टियां कैसे मनाने जाओगे, और अभी छुट्टियों की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले ऑफ की बात करते हैं कि आपको कितने ऑफ मिलते हैं 1 मंथ में। तो दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली यहाँ पे जितनी भी नर्सेज है, सबको 6 ऑफ जो है कंपलसरी है कि आपको हर चौथे दिन एक छुट्टी मिलनी है। 6 ऑफ ऐसे होते हैं कि आप मान लो हर 4 दिन के बाद छुट्टी ले रहे हो, जब आपकी नाइट से पहले भी आपको ऑफ दे देते हैं, नाइट के बाद भी आपको ऑफ दे देते हैं, क्योंकि नाइट्स के बाद आप 2 ऑफ भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसे करके आपके ऑफ जो है 6 ऑफ आप ख़त्म करते हो। प्लस एक CL होती है जो कि जिसको हम कैजुअल लीव बोलते हैं, वो भी आप हर महीने में एक ले सकते हो। तो ऐसे मिला के आपके टोटल हो गए 7 ऑफ। तो 7 ऑफ को आप ले सकते हो। तो क्या होता है, अगर मान लो जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ या कोई UP में रहता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं रहता है, जो मतलब कि 7-8 घंटे के अंदर अपने घर पहुँच सकता है यहाँ से, तो ऐसे वाले स्टूडेंट कई बार क्या करते हो 3 दिन की एक साथ छुट्टी भी ले लेते हैं। तो हर बार आपको 3 दिन की एक साथ छुट्टी नहीं मिलती है। कभी आपको मान लो कोई अर्जेंट काम पड़ गया, आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी आ गई कि जिसके लिए आपको 1 दिन की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो कि 2 CL प्लस 1 ऑफ एक साथ लेके जा सकते हो, या फिर 2 ऑफ 1 CL लेके एक साथ आप जा सकते हो 3 दिन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने मॉर्निंग करी और शाम की टिकट करी, घर चले गए, घर आप सुबह तक पहुँच गए, सुबह से आपका फर्स्ट ऑफ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 छुट्टियाँ आपने वहाँ पे मज़े से इंजॉय करी और शाम को वहाँ से निकले और सुबह दिल्ली में पहुँच गए। तो ऐसे करके आप 3 ऑफ के साथ तो मज़े से आप घर पे भी 2 दिन का स्टे करके आ सकते हो। तो उसके बाद ये तो है नॉर्मल स्टाफ के लिए। और कोई ऐसा स्टाफ है जो जनरल शिफ्ट में है, जो कि 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके पास संडे ही ऑफ होते हैं, क्योंकि उनको आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो जो एक नर्स है उसको 6 आवर्स की ड्यूटी होती है, लेकिन उसके ऑफ होते हैं ज़्यादा, है ना। तो क्योंकि उसको नाइट्स भी करनी पड़ती है, तो नाइट में जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल ड्यूटी वाला है उसके 8 ही घंटे काउंट होते हैं पूरे महीने के अंदर। हर दिन का 8 घंटे ही होंगे, प्लस उसको 4 या 5, अगर 4 संडे आते हैं तो 4 संडे छुट्टी है, अगर 5 संडे आते हैं तो 5 संडे छुट्टी है। और कई बार अगर मान लो बीच में दिवाली, लोहड़ी या ऐसा कुछ आ गया, क्रिसमस आ गया, तो उसकी अलग से छुट्टी मिल जाती है जनरल स्टाफ को। तो उसके बाद ये जो CL मैंने बताई है, ये आपको कन्फर्मेशन के बाद ही मिलती है। हर हॉस्पिटल के अंदर ये रूल होता है कि जब तक आप कंफर्म्ड स्टाफ नहीं होते, 6 मंथ के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। तो जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप कंफर्म्ड स्टाफ हो जाते हैं, तब से आपकी PL मिलनी शुरू हो जाती है, तब से आपकी CL मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो CL होती है, जो आपको 12 CL मिलती है 1 साल के अंदर, तो इसको क्या होता है कि ये कैजुअल लीव होती है। ये आपने 1 साल के अंदर जो 12 आपको मिलती है, ये आपको उसी साल में कंप्लीट करनी होती है। अगर मान लो किसी रीज़न से आपका डिपार्टमेंट बहुत बिजी है, आपको अच्छे से ऑफ नहीं मिल पा रहे, 5 या 6 ही ऑफ मिल रहे हैं और CL आपकी यूज़ नहीं हो रही है,
और आपका साल कंप्लीट होने वाला है, आपकी 6 CL अभी पेंडिंग है, तो वो 6 CL जो है वो अगले साल में कन्वर्ट नहीं होती है, वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हर एक साल की एक ही बार CL आपको मिलेगी, जो भी 12-12 मिलेगी। तो उसके बाद आती है हमारी PL। तो PL क्या होता है कि एक मंथ के अंदर आपको 2.5 PL जो है मिलती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना। तो दिल्ली के अंदर आपको 2.5 PL मतलब 2.5 छुट्टी PL की आपको एक मंथ में मिलती है। तो ऐसे करके इसको आप पूरा अगर 12 से काउंट करते हो, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 12 महीनों के अंदर अंदर आपकी टोटल ये 30 बन जाता है, मतलब 30 छुट्टियाँ जो है बन जाती है। तो अगर मान लो आपने जनवरी में जहाँ पे ज्वाइन करा है किसी भी हॉस्पिटल में, और नेक्स्ट जनवरी तक आपको टोटल 12 महीने हो गए, तो इतने टाइम के अंदर आपकी जो टोटल PL होगी वो होगी 30। उसके बाद आप मान लो फेब में या मार्च में आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो, मतलब अपनी नहीं, कोई भी शादी हो, किसी आपने जहाँ कोई फंक्शन अटेंड करना है, जहाँ आप वैसे ही चाहते हो कि मैं एक महीना अपने घर पे घूम के आना चाहता हूँ, तो आप एक महीने की जो PL है वो ले सकते हो, और उसके लिए आप प्रिविलेज्ड होते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना टाइम काम कर लिया है। तो जितनी आपकी छुट्टियां हैं आप उतनी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपने जनवरी में ज्वाइन करा और अगस्त सितंबर में आपको 8 महीने हो गए, और अभी तक आपकी बस 20 ही PL हुई है, और आपको चाहिए छुट्टी, अर्जेंट आपको जाना है घर पे, जहाँ आपको 10 या 15 या 20 दिन की छुट्टी, मतलब जितनी PL है उतनी छुट्टी आप कभी भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आपने सितंबर में जाना है, 8 महीने की छुट्टी आपके पास है 20 दिन की, तो आप आराम से जा सकते हो 20 दिन के लिए। ये जो PL होती है ये आपकी सैलरी के साथ इंक्लूडेड होती है। अगर आप मान लो 1 महीना छुट्टी लेके आते हो, आपने 1 महीना हॉस्पिटल में काम नहीं करा है, तब भी आपकी जो सैलरी वो रुकती नहीं, वो सैलरी आती ही रहेगी आपकी, चाहे आप 1 महीने की छुट्टी ले रहे हो तो भी आपकी सैलरी आती रहेगी। CL ऑफ या फिर नॉर्मल PL सब के अंदर आपकी सैलरी जो है कभी कटती नहीं है, सैलरी आपकी चलती ही रहती है, चाहे आप बीच बीच में छुट्टियां भी कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद एक सिक लीव्स होती है जो आप महीने के अंदर ले सकते हो एक बार में, कभी भी आप सिक हो जाते हो तो आप सिक लीव भी ले सकते हो, है ना। और उसके बाद आती है गर्ल्स के लिए जो है मैटर्निटी लीव। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्ल्स को काफ़ी सारी छुट्टियां मिल जाती है, तो हॉस्पिटल के अलग अलग रूल होते हैं, कोई हॉस्पिटल 3 या कोई हॉस्पिटल 6 मंथ के लिए आपको पैसे भी देता रहता है। जैसे मान लो कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट है, और वो मतलब 6-7 मंथ के बाद, प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ के बाद हॉस्पिटल को मतलब मैटर्निटी लीव अप्लाई कर देती है ना। मैटर्निटी लीव लेने के बाद आपकी जितनी भी, अगर आप मान लो आपने 6 महीने की मैटर्निटी लीव ली है, या जितनी भी हॉस्पिटल आपको दे रहा है आपने ली है, फॉर एग्जांपल मान लो हम मान के चलते हैं कि 6 या 4 महीने की मैटर्निटी लीव ली है, तो वो 4 महीने हॉस्पिटल आपको पे करता रहता है ना। जितना हॉस्पिटल की जैसे पॉलिसीज़ होती है उसी हिसाब से वो पे करता रहता है। अगर आप उससे एक्सटेंड करवाते हो, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो अगर मान लो वो देते हैं आपको 6 मंथ की, है ना, और आप 9 मंथ की एक्स्ट्रा कर लेते हो, तो कुछ हॉस्पिटल है जो ऊपर वाले जो दिन होते हैं उनकी हाफ सैलरी कर देते हैं, या फिर 40% या 30%, या जितनी भी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटर्निटी लीव आपको मिलती है, और वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है लड़कियों के लिए। तो आप आराम से घर रहो, आपकी सैलरी भी आती रहेगी, क्योंकि सैलरी जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो और आपकी एकदम से सैलरी बंद हो जाती है, तो आप फिर बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि कमर टूट जाने वाली बात हो जाती है, कि आप बिल्कुल सैलरी के बिना ज़ीरो हो जाते हो। तो इसलिए हॉस्पिटल आपको सैलरी प्रोवाइड करता रहता है, कि आपको ये ना लगे कि हॉस्पिटल ने आपके लिए कुछ नहीं करा, तो वो आपको पैसे भी देता रहेगा हर चीज़। अगर अब्रॉड में चले जाते हो वहाँ पे मैटर्निटी लीव तो है ही है, प्लस पैटर्निटी लीव भी है, P4 पैटर्निटी लीव। तो इसमें क्या है, अगर मान लो जो लड़की है उसको प्रेगनेंसी की वजह से मैटर्निटी लीव मिली है, तो जब बच्चा हो जाता है तो फादर को भी छुट्टी मिलती है, उसको हम बोलते हैं पैटर्निटी लीव। तो उसमें जो फादर है वो भी छुट्टी अलग से ले सकता है, मतलब पता नहीं, अब मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं तो खैर गया नहीं बाहर, ऐसे कुछ वीडियोस से, या फिर अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे जो अब्रॉड में हॉस्पिटल है वो पैटर्निटी लीव भी देते हैं, मतलब फादर को भी छुट्टियां देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर नहीं है, यहाँ पे संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं आपके घर में, दादा दादी, फूफा फूफी, तो पता नहीं क्या क्या। लेकिन बाहर जो है वो जो पेरेंट्स है वो एक साथ, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो साथ में तो रहते नहीं, बस बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चों को, अपने बच्चों को देखने के लिए फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए फिर फादर को भी छुट्टियां मिलती है कि आप दोनों जाओ और बच्चे की
देख रेख करो। दोस्तों ये थी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मिलने वाली छुट्टियां, जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए दिल्ली में आने से पहले। तो दोस्तों अगर दिल्ली में आना चाहते हो तो दिल्ली में बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आप ज्वाइन करो और मज़े से यहाँ पे आके ज्वाइन करो और पैसे भी अच्छे से कमाओ, प्लस छुट्टियाँ भी आपको मिलेगी आराम से। उसके बाद घूमने जाओ, सब चीज़ें, क्योंकि घूमने के लिए आप तभी जा सकते हो अगर आपके पास पैसा है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे, अगर आपको मैं बोल दूँ जाओ मॉल में होके आओ, अगर आपकी जेब खाली है ना तो आप मॉल में भी नहीं जाओगे, खुद नहीं जाओगे आप, क्योंकि क्या करना है जब आपके पास पैसा ही नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि जाओ एक मूवी लगी है जाओ देख के आओ, तो आप मूवी देखने जा ही नहीं सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना। तो पैसा जो है बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो अगर आप अच्छी सैलरी कमा रहे हो, अच्छे से मतलब सब कर रहे हो, तो आप मज़े से अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर सकते हो। प्लस सैलरी तो कमा ही रहे हो, इंजॉय करो, मज़े करो, है ना। और अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प करो साथ में जितनी कर सकते हो। तो हॉस्पिटल के इंटरव्यू से अगर आपको ये फील होता है कि मैं पता नहीं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैंने अपना कोर्स एक बना रखा है। तो अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अब मेरे कोर्स में इनरोल करने के बाद आपकी जो जॉब है वो ज़रूर लगेगी। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो हॉस्पिटल के अंदर पूछेंगे। तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो मुझे आता है यार, और कुछ पूछो ये तो मुझे आता है ना। हर चीज़ का आप अच्छे से आंसर दोगे तो चुटकियों में अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो और अपनी जॉब ले सकते हो। तो अगर और कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।